महाजनपदा और इस टाइम की एक नई चीज, दो नए रिलीजन। हिंदू धर्म में बहुत सारी कमियां होने लगी, ब्राह्मण डोमिनेट कर रहे थे और लोअर क्लास वाले को ऊपर नहीं आने दे रहे। फिर इन लोगों ने डिमांड की और हिंदू धर्म से जुड़े हुए दो धर्म आए, एक बौद्ध, दूसरा जैन। पहले डेवलपमेंट हुआ जैन का, फिर बौद्ध धर्म। जैन उससे भी ज्यादा पुराना है। बौद्ध धर्म के जुड़े हुए जो लोग थे, इन दोनों धर्मों में एक कॉमन बात थी। पहली बात तो इन लोगों ने किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया और कास्ट का विरोध किया, वर्ना सिस्टम का विरोध किया। बोले कुछ वर्ना सिस्टम नहीं होता, सब लोग ह्यूमन बीइंग हैं, तो ह्यूमैनिटी की बात करो। जो वैश्य और शूद्र दोनों के साथ में थी। साथ में इन लोगों ने नॉन वायलेंस की बात की, हाँ, अहिंसा। जो ये हिंदू ब्राह्मण थे, ये काफी ज्यादा बलि दिलवाने लगे थे। पता है ना, हिंदुओं में भी पहले बलि दी जाती थी, तो इस पे है तो मत करना, दी जाती थी, हकीकत अभी भी दी जाती है बहुत जगह। राजपूतों में आप देखोगे अभी भी दी जाती है। तो ऐसे ये बलि देते थे, लेकिन एनिमल की जरूरत थी एग्रीकल्चर के लिए। तो राजा के फायदे में ये था कि नॉन वायलेंस को फॉलो किया जाए, जिससे ज्यादा एनिमल बचे। ज्यादा एनिमल बचेंगे तो ज्यादा हम लोग लैंड पर खेती कर पाएंगे। खेती अगर ज्यादा होगी तो प्रोडक्शन ज्यादा, प्रोडक्शन ज्यादा तो राजा को टैक्स ज्यादा, राजा को टैक्स ज्यादा तो उसकी ताकत भी ज्यादा। सिंपल लॉजिक था। तो अब ब्राह्मण सिस्टम राजा के अकॉर्डिंग भी सही नहीं था। ये लोग बलि की बात करते थे, ये नॉन बलि की बात नहीं करते थे, इससे इनके एनिमल बच सकते। साथ में ही धीरे धीरे अब ये लोग यव के अलावा राइस, कॉटन, व्हीट, इनको भी जानने लगे। ये नई क्रॉप भी इंडिया में आने लगी, इनको भी खाने लगे। सबसे ज्यादा फायदा हुआ राइस से। राइस से लोगों का पेट भरा, पेट भरा तो शादी भी हुई, और शादी हुई तो बच्चे भी हुए बहुत सारे। और जब बच्चे होंगे तो ये चाइल्ड कोई एजुकेशन लेगा, कोई आर्मी में भर्ती होगा, और कोई अगर यूथ होगा तो खर्च भी करेगा। मार्केट को फायदा हुआ ना। पॉपुलेशन का बहुत ज्यादा रोल है। इन महाजनपदाओं में से एक महाजनपद मगध, जो बिहार, बंगाल और छोटा नागपुर प्लेटू के आसपास होता है, वो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। उसका रीजन होता है, एक तो उसके वहाँ फर्टाइल लैंड, फूड सबके लिए अवेलेबल। दूसरा रिसोर्स आयरन, छोटा नागपुर प्लेटू में आयरन और कोल मिलता है। अभी भी हमारे देश का ज्यादातर मिनरल वहीं से आता है। इस वजह से मगध एम्पायर को ज्यादा दिक्कत नहीं हुई, और बौद्ध और जैन धर्म ने उसके लिए बहुत ज्यादा आसान कर दिया चीजों को। और मगध महाजनपद ने धीरे धीरे ये जो 16 महाजनपद थे पर कंट्रोल कर लिया। तो बोला तुम लोग अब निकलो, हम लोग इधर आएंगे। और मगध का डेवलपमेंट जो हुआ था, यहाँ पर पहले नंद वंश रूल किया करता था। नंद डायनेस्टी, नाम सुना है? धनानंद, इनकी फैमिली रूल किया करती थी। और एक बार क्या हुआ, तक्षशिला, ये हमारी एंशिएंट यूनिवर्सिटी है, इंडिया का ऑक्सफोर्ड। यहाँ पर बाहर बाहर से लोग पढ़ने आते थे, विदेशों से। यहाँ पर बौद्ध की, जैन की, सबकी पढ़ाई होती थी। साथ में इंडियन फिलोसॉफी, उसकी भी पढ़ाई होती थी, मैथमेटिक्स, सब। यहाँ के एक प्रोफेसर थे चाणक्य, नाम सुना है इनका? हाँ, चाणक्य नीति लगाते हैं। चाणक्य यहाँ के प्रोफेसर थे। और जब यहाँ के प्रोफेसर थे तो तक्षशिला के ऊपर एक भाई साहब ने अटैक किया था, अलेक्जेंडर का नाम सुना होगा। अलेक्जेंडर पूरी दुनिया को जीतना चाहता था।
दुनिया जीतने के लिए इंडिया को भी जीतना था। तो ये अटैक करता है पोरस पर। पोरस एक राजा थे, कहाँ के, वहीं के लगदी लाहौर दिया उधर वाली साइड के। तो पोरस यहाँ रूल करता है, अलेक्जेंडर उनको हराता है, इंडस वैली वाले पार्ट पे हो जाता है। तो चाणक्य जाते हैं इस नंद के पास, घनानंद के पास, देखो भैया एक भाई साहब हमारे ऊपर अटैक करने आया है, तुम ज्यादा पावरफुल हो तो उनको रोको। नंद के वहां नित्य कार्यक्रम चल रहा था, थोड़ी मदरा वदरा सोमरस ले रहे थे। नंद ने बोला क्यों डिस्टर्ब करते हो, सब तो अच्छा चल रहा है। बोले वहां वो आ गया, बोले मुझे उससे क्या मतलब, ये किंगडम अलग है, मैं किंगडम अलग, मैं क्यों बीच में पढ़ूं, ये अलग नहीं है, तुम और ये एक है। चाणक्य जी उस टाइम बात कर रहे थे एक देश की, लेकिन नंद को, घनानंद को ये बात समझ ही नहीं आ रही थी, ये क्या फालतू की बातें कर रहा है। और वो अपनी एक बुक लिखते हैं अर्थशास्त्र, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। का नाम बेशक अर्थशास्त्र है, पैसे से कोई लेना देना नहीं है, ये पॉलिटिक्स की बुक है। इसमें सारी चीजें वो बताते हैं कि एक किंगडम का या एक देश का डेवलपमेंट कैसे होता है। एक किंग होना चाहिए, उसके साथ कैबिनेट होनी चाहिए। आज के टाइम भी जो सिविल सर्वेंट तैयारी करते हैं उनको इनकी ये बुक पढ़ाई जाती है। इन्होंने बड़ी डिटेल में किंगडम के बारे में लिखा है। और फिर उसके बाद जब ये नाराज हुए तो घनानंद से बोले मैं तुझे तेरे साम्राज्य से हटा दूं। बोले हटा देना। घनानंद सीरियस नहीं लिए, अचानक सीरियस। एक बच्चा खेल रहा था, उसको बोले बेटा तुम राजा बनोगे। बोले ऐसे कैसे, हम बोले ना चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य को उठाया, साथ में ट्राइबल लोगों को जोड़ा और बोला एक फौज बनाओ और इस घनानंद के ईगो को देखना है। घनानंद को हरा दिया और यहाँ पर मौर्य एम्पायर का आना हुआ। और मौर्य एम्पायर के एक सबसे सक्सेसफुल जो रूलर हुए अशोका द ग्रेट। अशोका द ग्रेट यहाँ पर बहुत बड़ी किंगडम बनाते हैं। और फिर उसके बाद मगध एम्पायर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। और उसका रीज़न होता है एक तो इनके पास आयरन, और आप लोगों को पता है बिहार, यूपी, बंगाल में पॉपुलेशन की कभी कमी नहीं रही, पॉपुलेशन भर भर के यहाँ, खाने की कभी कमी नहीं रही। उसका रीज़न ये था गंगा रिवर का था, फर्टाइल लैंड, इसलिए फूड काफ़ी ज़्यादा था, इसलिए पॉपुलेशन भी बढ़ी। साथ में इनके यहाँ एलिफेंट मिलते हैं, तो आर्मी में हाथी भी थे, उससे भी इनको फायदा मिला। और धीरे धीरे इसने पूरे देश पर कब्जा कर लिया।